क्लास 12th अकाउंटेंसी चैप्टर रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर पार्ट नंबर 15 करते हैं। आज कुछ बड़े क्वेश्चन है इसलिए पार्ट्स में करना पड़ेगा। लेफ़्ट साइड पे क्वेश्चन है, राइट साइड पे सॉल्व किया गया और वर्किंग नोट भी लेफ़्ट साइड पे रेड कलर से हैं। वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिए, जितना दिखाई दे रहा है डिस्प्ले में इतना नोट कर लें। उसके बाद मैं थोड़ा सा और आगे करता हूँ, उसे भी नोट कर लीजिएगा। यहाँ तक नोट कर लें, उसके बाद हम क्वेश्चन को समझना शुरू करते हैं। यदि आपने नोट कर लिया है तो वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, बोलता है XYZ जो पार्टनर है शेयरिंग द प्रॉफिट एंड द लॉस इन द रेशियो ऑफ 1:2:1/3:1/6। तो सबसे पहले तो इसी को हम कॉमन बना लेंगे। मीन्स सभी का डिनोमिनेटर ये नीचे वाली संख्या जो है वो 6 बनाएंगे। तो 1/2 को 2 को 6 बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम क्या करेंगे 1/2 इंटू 3/3। ठीक है, ये हो जाएगा 3/6। उसके बाद में अगला है 1/3, इसको हम 6 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 1/3 इंटू 2/2 दैट इज़ 2/6 और 1/6 है रिस्पेक्टिवली। तो रेशो हमारी बन जाएगी। उसके बाद अगला है हमारा बैलेंस शीट ऑफ द फर्म ऑन 31 दिसंबर 2014 इज एज फॉलोज। बैलेंस शीट हमको दी गई है। बैलेंस शीट के बाद बोलता है वाई जो है रिटायर हुआ ऑन दैट डेट सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन। जब वाई रिटायर हुआ तो कुछ कंडीशंस थी। एक कंडीशन थी गुडविल ऑफ द फर्म इज़ वैल्यूड एट ₹9,000। फर्म की गुडविल जो है 9,000 रुपीज़ की है। मशीन इज़ टू बी डेप्रिशिएटेड बाई 10%। मशीन पे 10% का डेप्रिशिएशन लगाना है और मोटर वैन पे डेप्रिशिएशन लगाना है 15% का। सी पॉइंट है स्टॉक इज़ टू बी अप्रिशिएटेड। स्टॉक की वैल्यू को बढ़ाना है बाई 20% और बिल्डिंग बाई 10%। बिल्डिंग की वैल्यू को भी बढ़ाना है 10%। डी पॉइंट है प्रोविजंस फॉर द बैड डेप्ट इज़ टू बी इंक्रीज्ड बाई 975। बैड डेप्ट के ऊपर प्रोविजन को बढ़ाना है 975 से। ई पॉइंट है लायबिलिटी फॉर द वर्कमैन कंपनसेशन टू द एक्सटेंट ऑफ 825 इज़ टू बी क्रिएटेड। वर्कमैन कंपनसेशन के लिए हमने एक पैसा अलग से रखना है 825 रुपीज़ का। इट वॉज एग्रीड दैट एक्स एंड वाई विल शेयर द प्रॉफिट्स इन फ्यूचर। ठीक है, क्योंकि इन द रेशो ऑफ 3:2। ठीक है, 3:2 की रेशो में जो है वो प्रॉफिट को बांटेंगे। ठीक, और वाई इज़ टू बी पेड इन कैश। वाई को एक्स में कैश में पे करना है। और उसके बाद है नेक्स्ट यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द अकाउंट्स एंड द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म। राइट, तो सबसे पहले बनाएंगे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट। डिस्कस किया था सभी प्रॉफिट्स क्रेडिट साइड पे और सभी एक्सपेंसेस डेबिट साइड पर। तो आते हैं, स्टार्ट करते हैं डेबिट साइड से ही मशीनरी। तो देखिए मशीनरी बैलेंस शीट में 17,500 की है और बी एडजस्टमेंट में बोला गया मशीन के ऊपर 10% डिप्रेशन लगाना है। तो 17,500 रेड कलर वर्किंग नोट से मैंने मेंशन किया है। 17,500 का 10% आता है 1,750। डेबिट साइड पर रिवैल्यूएशन अकाउंट में आएगा। मोटर व्हीकल्स आता है सेकंड, या मोटर वैन हमारी हैं। तो मोटर वैन हमारी जो है वो 4,000 रुपीज़ की हैं। और बी एडजस्टमेंट में ये मोटर वैन के ऊपर डेप्रिसिएशन 15% का है। सो 4,000 इंटू 15/100 600 रुपीज़ आ गया। प्रोविजन फॉर द बैड डेप्ट नेक्स्ट आइटम है हमारी रिवैल्यूएशन अकाउंट की। तो हम देखते हैं फोर्थ एडजस्टमेंट है प्रोविजन फॉर द बैड डेप्ट 975 की है। तो 975 जितना बढ़ेगा उतना हमने यहाँ दिखा देना 975 का। वर्कमैन कंपनसेशन फंड हमारे को बनाने के लिए बोला गया। एडजस्टमेंट नंबर ई है हमारा, तो 825 बना दिया। फंड बनाएंगे हम तो ये खर्चा हमारा हो जाएगा। अब आते हैं क्रेडिट साइड पर स्टॉक। एडजस्टमेंट नंबर सी बोला है स्टॉक इज़ टू बी अप्रिशिएटेड बाय 20%। स्टॉक की वैल्यू 20% से बढ़ानी है। स्टॉक की वैल्यू बैलेंस शीट में दी गई है 12,500। 20% इंक्रीज़ करना है इंटू 20/100 इज इक्वल टू 2,500। देन बिल्डिंग है हमारे पास। बिल्डिंग की वैल्यू है 22,500 और हमारे को दिया गया कि बिल्डिंग की वैल्यू सी पॉइंट अगेन अप्रिशिएटेड बाई 10%। 10% बढ़ा देना है 22,500 इंटू 10/100। सो ये आ जाएगा 2250।
अब हम क्या करेंगे, क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे 4750 आएगा, उसमें से बैलेंस हमारा जो आएगा बैलेंस करेंगे, मतलब डेबिट साइड की आइटम माइनस करेंगे 1750, फिर माइनस करेंगे 600, फिर माइनस करेंगे 975, फिर माइनस करेंगे 825। तो ये माइनस करने के बाद आखिर में हमारे पास बैलेंस बचेगा 600 रुपीज़। ये प्रॉफिट होगा क्योंकि क्रेडिट साइड जो है वो ज़्यादा है। तो प्रॉफिट जो हमारा होगा उस प्रॉफिट को हम तीनों ही पार्टनर्स में बांटेंगे। किस रेशो में बांटेंगे, 3/6, 2/6 एंड 1/6 में, 3:2:1, राइट। तो हम कर लेंगे 600 इंटू 3/6 300, 600 इंटू 2/6 इज़ 200, 600 इंटू 1/6 इज़ 100, और टोटल वही 4750। अब उसके बाद बनाए जाते हैं कैपिटल अकाउंट्स। तो कैपिटल अकाउंट शुरू होते हैं क्रेडिट साइड से, हम लिखते हैं बाय बैलेंस BD। अमाउंट है बैलेंस शीट में दिया हुआ 20,000, 15,000, 12,500 बाय बैलेंस BD। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट से जो बैलेंस आया है प्रॉफिट का वो भी हम लिख देंगे क्रेडिट साइड पर, प्रॉफिट है इसलिए बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 300, 200 एंड 100। उसके बाद में रिज़र्व फंड। देखिए हमारे पास रिज़र्व फंड है जिसको कि हमने आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है, राइट। तो रिज़र्व फंड का पैसा जो है वो 6000 रुपीज़ है, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पर आप देखें। और रिज़र्व फंड क्या है, प्रॉफिट जोड़ा हुआ है इसको, इसलिए हम इसको प्रॉफिट की रेशो दैट इज़ 3:2:1 में आपस में बांट लेंगे। उसके बाद आता है एक्स कैपिटल वर्किंग नोट्स। यहाँ पर हम देखते हैं, देखिए वर्किंग नोट्स लेफ्ट साइड पे आते हैं, राइट। ओल्ड रेशो ऑफ XYZ इज इक्वल टू 3:2:1। न्यू रेशो ऑफ X एंड Z, क्योंकि Y तो रिटायर हो गया। हाँ, बैलेंस शीट में अब इसको चेंज कर लीजिएगा, ये Y नहीं है Z है, राइट। चलो अब ओल्ड रेशो ऑफ XYZ वाज 3:2:1, न्यू रेशो कितनी रह गई, 3:2 रह गई, ठीक। क्योंकि Z तो रिटायर हो गया, सीधा उसका शेयर निकालने और कुछ हमें बताया नहीं। वैसे भी एडजस्टमेंट में लास्ट में दिया गया, इट वाज एग्रीड दैट X एंड Z, यहाँ Z कर लीजिएगा, विल शेयर द प्रॉफिट्स इन द फ्यूचर। ये आपस में फ्यूचर में प्रॉफिट बांटेंगे किस रेशो में, 3:2। तो 3:2 आ गई। गेनिंग रेशो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो गेनिंग रेशो हमारी क्या होगी, न्यू माइनस ओल्ड। तो न्यू रेशो जो है पहले एक्स की देख रहे हैं हम 3/5, और पुरानी कितनी थी 3/6। तो 3/5 माइनस 3/6 इज इक्वल टू 5 6 का एलसीएम आ गया 30। 5 से 6 को 30 को डिवाइड किया है 6, 3 6 से 18, माइनस 6 से 30 को डिवाइड किया है 5, 5 इंटू 3 इज़ 15। तो 18 माइनस 15/30 इज इक्वल टू 3/30। जेड का गेन देखें आप, जेड की न्यू रेशो है 2/5 माइनस ओल्ड रेशो थी 1/6, ठीक है। तो अब 2/5 माइनस 1/6 एलसीएम आ गया 30। 5 से 6 30 को डिवाइड किया है 6, 6 इंटू 2 इज़ 12, माइनस 6 से 30 को डिवाइड किया है 5, 5 इंटू 1 इज़ 5। तो 12 माइनस 5/30 इज इक्वल टू 7/30। रेशो हो गई 3/30 इज टू 7/30 मीन्स 3:7, ठीक। अब आते हैं गुडविल। सबसे पहले रिटायर कौन हो रहा है, वाई, और वाई की गुडविल का देखते हैं। तो गुडविल क्वेश्चन की ए पार्ट में हमको दी गई है, गुडविल ऑफ द फर्म वाज 9000, पूरी फर्म की गुडविल जो 9000 की है। तो अब वाई की कितनी होगी, वाई का जो शेयर था पुराना वो था 2/6, तो 9000 इंटू 2/6 इज 3000। ये 3000 गुडविल का शेयर बनता था वाई का, जो कि एक्स और वाई कंट्रीब्यूट करेंगे। सो एक्स ये गुडविल का शेयर पता कर लेते हैं नई रेशो, ठीक है। न्यू रेशो में जो गेनिंग रेशो हमारी है उसमें हम कैलकुलेट करेंगे। अभी हमने कैलकुलेट किया जस्ट सेकंड स्टेप में। तो देखिए एक्स की जो शेयर था वो था 3:7 में 3/10। तो 3000 टोटल गुडविल बनी वाई की, उसका 3/10 900 आ गया, और जेड का जो शेयर बना वो बना 7/10 3000 का, तो ये आ गया हमारा 2100। तो अब चलते हैं, तो 900 एक्स का शेयर है और जेड का शेयर है 2100। हम लिखेंगे टू एक्स कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे, एंड टू वाई कैपिटल अकाउंट, जेड कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और वहाँ पर 900 और 2100 आ जाएगा, क्योंकि ये वाई को पैसा देंगे, ठीक। और डेबिट साइड पर एंट्री आ जाएगी टू वाइज कैपिटल अकाउंट, ठीक। एक्स ने कितना पे करना है 900,
और 2100 पे करेगा जेड। उसके बाद में है कैश की एंट्री। कैश हमारे को बोला गया 20,200 आया कैश, ठीक। ये पे करना है उसको। कैसे आया ये अमाउंट? ये आया डेबिट क्रेडिट साइड पे देखें 20,200 ही बनता था और वो हमने उसको पे कर देना है, ठीक। तो ये बैलेंस हमारा आ जाएगा। उसके बाद एक्स और जेड का भी बैलेंस हम पता करेंगे। वाई का तो आ गया 20,200, तो एक्स का बैलेंस कैसे करेंगे? क्रेडिट साइड कैपिटल अकाउंट 23,300 अमाउंट था, उसमें से 900 डेबिट साइड का माइनस किए तो बैलेंस आ गया 22,400। और ऐसे जेड का पता करेंगे। क्रेडिट साइड पे अमाउंट था 13,600, उसमें से 2,100 माइनस किया तो 11,500 आ गया। टोटल दोनों साइड का बराबर 23,300, 20,200 एंड 13,600। उसके बाद बनाते हैं न्यू फॉर्म की बैलेंस शीट, स्टार्ट करते हैं। तो बैलेंस शीट सबसे पहले एसेट साइड से स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। कैश एट बैंक हम दिखाएंगे। देखिए कितना बैंक में कैश है। पुरानी जो बैलेंस शीट है उसके अकॉर्डिंग 21,250 था, उसमें से हमने वाई को पे किया, ठीक है। तो वाई ने निकाला है कितना अमाउंट था बैलेंस 20,200। एरो मार्क मैंने बनाया हुआ है, माइनस करेंगे तो 1,050 आ जाएगा। डेटर्स की यदि हम बात करते हैं तो डेटर हमारे कितने हैं? डेटर हमारे बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग जो थे वो 8,000 रुपीज़ के थे। 250 तो पहले हो चुके हैं और 975 और बढ़ाने के लिए बोल दिया। दोनों को जोड़ करके आ गया 1225। सो 8,000 में से 1225 को माइनस किया तो बाहर आ जाएगा 6775। स्टॉक हम देखते हैं 12,500 का है पुरानी बैलेंस शीट में, और 20,000 बढ़ाने के लिए बोला गया था 2,500 और जोड़ देंगे क्योंकि बढ़ाना था। तो स्टॉक की वैल्यू आ गई 15,000 की। मोटर वैन हमारे पास 4,000 की थी, इसके ऊपर 15% डेप्रिसिएशन लगाना था, 600 आ गया। माइनस करेंगे तो 3,400 बाहर आ जाएगा। मशीनरी 17,000 पुरानी बैलेंस शीट में, 17,500। डेप्रिसिएशन 10% लगाना है 1750, माइनस करके बाहर आ गया 15,750। बिल्डिंग हमारी पुरानी बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग थी 22,500, उसमें से 10% हमने बढ़ा दिया तो आ गया 2,250 और बैलेंस बचा 24,750। अब आते हैं क्रेडिटर्स पर। सेम हमारे 29,500। बिल्स पेबल सेम है 2,500। वर्कमैन कंपनसेशन फंड आ जाएगा 825। बाकी कैपिटल अकाउंट्स में आ जाएगा। कैपिटल अकाउंट कितना आया? ये हमारा बैलेंस आ गया कैपिटल अकाउंट से। डेबिट साइड पर जो बैलेंस सीडी था वो हमने लिख दिया 22,400 एंड जेड का 11,500। टोटल बैलेंस शीट का दोनों साइड का बराबर 66,725। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक और क्वेश्चन है, बड़ा है इसलिए इसको वीडियो को रोक करके नोट करना पड़ेगा। यहाँ तक यदि आपने नोट कर लिया है वीडियो को रोक करके तो आगे चलें। थोड़ा और इसमें डिस्प्ले में है उसे भी हम कर लेते हैं। यदि नोट कर लिया तो स्टार्ट करते हैं। बोलता है ABC या द पार्टनर्स। ABC पार्टनर है पार्टनरशिप फॉर्म में जो कि प्रॉफिट को बांटते हैं 3:2:1 की रेशियो में। बैलेंस शीट दी गई हमको 31 दिसंबर 2014 को। नीचे एडजस्टमेंट क्या बोलता है? ए रिटायर्ड ऑन 1 जनवरी 2015 को वो रिटायर हुआ। एसेट्स ऑफ द फर्म वर वैल्यूड। एसेट्स जो थी उनकी रिवैल्यूएशन की गई। रिवैल्यूएशन की वैल्यू हमारे को दी गई। गुडविल 3,000 है, स्टॉक जो 9,600 का है, डाटास 11,200 का है, मशीनरी 8,800, लैंड एंड बिल्डिंग 17,500। Creditors to the extent of 1/2% are likely to be claim their dues. Creditors जो होंगे वो 2.5% जो है हो सकता है अपने ड्यूज हमसे ना लें। Assuming that the above adjustments are duly carried through, ये माना गया कि एडजस्टमेंट्स की गई हैं ये सभी। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन पार्टनर कैपिटल अकाउंट बैलेंस शीट ऑफ द बी एंड सी आफ्टर एज रिटायरमेंट। अब यहाँ पर हमको मैंने बैलेंस शीट बनाने के लिए बोल दिया। स्टार्ट करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट से। सबसे पहले क्रेडिट साइड पर आते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग हमारे पास थी 14,400 की, और इसमें से हमने क्या करना है, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू रह गई हमारे को एडजस्टमेंट में दिया गया 17,500, माइनस करेंगे तो ये आ गया 3,100। 14,400 से 17,500 हो गया, वैल्यू बढ़ गई है तो क्रेडिट साइड पर लिखा है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स उसने बोला है कम हमसे लेंगे, तो 8,000 के क्रेडिटर्स हमारे थे और 8,000 के क्रेडिटर्स में से 2.5% कम लेंगे तो हमको 200 का प्रॉफिट हो जाएगा। 5 क्रेडिटर्स हम लिखेंगे। डेबिट साइड पर आते हैं स्टॉक।
स्टॉक की वैल्यू 10,400 की थी, 9,600 रह गई है, 800 का नुकसान हुआ, डेबिट साइड पर आएगा। तो डेटर्स हमारे थे 12,000 के, उसमें से 11,200 ही रह गए हैं, 800 का लेकिन लॉस हुआ। मशीनरी 9,600 की थी और 8,800 की रह गई, तो 8,800 का फिर नुकसान हुआ। अब क्या करेंगे, क्रेडिट साइड का टोटल 3,300 है, उसमें डेबिट साइड का 800 माइनस करेंगे तो बचेगा 900। इस 900 को तीनों पार्टनर जो हैं ओल्ड रेशो 3:2:1 में बांट लेंगे। ठीक है, 9,000 इंटू 3/6, 900 इंटू 2/6, 900 इंटू 1/6। उसके बाद आते हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। क्रेडिट साइड पर बाय बैलेंस बीडी, बैलेंस शीट में जो दिया गया कैपिटल का अमाउंट 16,000, 12,000 एंड 10,400 लिख दिया। रिवैल्यूएशन अकाउंट से जो अमाउंट आया प्रॉफिट का वो भी हम लिखेंगे क्रेडिट साइड पर, 450, 300 एंड 150। गुडविल की वैल्यू पता करनी है, लेफ्ट साइड पे वर्किंग नोट्स पे आए। टोटल गुडविल ऑफ द फर्म वाज 3,000 रुपीज़। पूरी फर्म की जो गुडविल है वो 3,000 रुपीज़ की है। ठीक है, ये हमको दिया गया एडजस्टमेंट में। ए का शेयर, अब यहाँ पर क्या बोला गया, ए रिटायर हुआ तो उसका शेयर पता कर लेते हैं। 3,000 का ए का शेयर ओल्ड रेशो के अकॉर्डिंग 3/6 बनता है, तो ये आ जाएगा 1,500। न्यू रेशो कितनी रह गई, अब न्यू रेशो बताई नहीं गई, इसका ए रिटायर हुआ तो न्यू रेशो अपने आप ही रिमेनिंग रह जाएगी 2:1। अब सेक्रीफाइसिंग रेशो देख लें, सॉरी गेनिंग रेशो, तो ये आ जाएगा 2/3 माइनस गेनिंग रेशो आ जाएगी न्यू माइनस ओल्ड। इसको सेक्रीफाइसिंग की जगह गेनिंग कर लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा लिखने में रह गया है, इसको गेनिंग गेनिंग और नीचे भी गेनिंग कर लीजिएगा, गेनिंग रेशो, राइट। और न्यू माइनस ओल्ड, तो सबसे पहले बी का शेयर पता कर लेते हैं। तो बी की जो रेशो है वो न्यू है 2:1, 2/3, और पुरानी इसकी थी 2/6। सो 2/3 माइनस 2/6, 6 एलसीएम आ गया, 3 से 6 को डिवाइड किया आ गया 2, 2 से 2 को मल्टीप्लाई किया 4, 4 माइनस 6 से 6 को डिवाइड किया 1, 1 इंटू 2 इज़ 2, 4 माइनस 2/6 इज 2/6। सी का देखें, न्यू रेशो 1/3 की है, पुरानी रेशो 1/6 की है, एलसीएम आ गया 6, 3 से 6 को डिवाइड किया है 2, 2 से 1 को मल्टीप्लाई किया 2, माइनस 6 से 6 को डिवाइड किया 1, 1 इंटू 1 इज़ 1, तो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1/6। अब गेनिंग रेशो ऑफ बी एंड सी कितनी आ गई, 2/6 इज टू 1/6, 6 कॉमन हटा दें, 2 इज टू 1। ठीक है, तो अब ये हमारा जो अमाउंट है ये दोनों के बीच में बांटा जाएगा 2:1 के लिए, और अमाउंट कितना बनता था ए का, वो था 1,500। सो 1,500 इंटू 2/3 इज़ 1,000 एंड 1,500 इंटू 1/3 इज़ 500। तो अब आते हैं 1,500 आ गया, तो ये शेयर बांटा जाएगा बी और सी में। तो हम लिखेंगे क्रेडिट साइड पर कैपिटल अकाउंट में, बाय बी इज कैपिटल अकाउंट बाय सी इज कैपिटल अकाउंट, 1,500 एक एक कॉलम में टोटल कर देंगे 17,950 कॉलम्स का, 12,300 एंड 10,550। तो अब क्या होगा कि ए को जो हमने पैसा देना है वो सारा ही देना, 17,950 पे नहीं कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे डेबिट साइड पर टू एज लोन 17,950। अब टू एज कैपिटल, अब बी के कॉलम में चला जाएगा 1,000 और सी के कॉलम में चला जाएगा 500। तो 20 बैलेंस सी डी, बैलेंस वैसे ही आ जाएगा। बी के कॉलम का क्रेडिट साइड पे टोटल है 12,300, उसमें से 1,000 माइनस किया तो 11,300। क्रेडिट साइड पे टोटल है सी के कॉलम का 10,550, उसमें से 500 माइनस किया तो 10,050। दोनों साइड का टोटल बराबर बनाएंगे। बैलेंस शीट बैंक में हमारे पास 1,600 था, सेम आ जाएगा। स्टॉक हमारा जो था अभी हमने ऊपर कैलकुलेट किया, कम हो गया, अब रह गया 9,600। डाटास हमारे जो थे वो भी कम हो गए, रह गए 9,600, वैल्यू हमारे को दी गई है वैसे भी। डाटास हमारे 12,000 के थे और उसमें से एडजस्टमेंट में दिया गया 11,200 की वैल्यू रह गई। मशीन की वैल्यू रह गई थी 8,800 लिख दिया। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू भी दी गई 17,500 लिख लिया। क्रेडिटर्स हमारे 8,000 के थे और वहाँ पर उसने बोला है कि
क्लेम मना करेंगे वो या छोड़ देंगे। 200 का तो रह गया 7,800। बीपी हमारे बिल्स पेबल 1,600 की थी, लिख दिया। इस लोन जो हमने उसको देना है लाइबिलिटी बन गई हमारी 70,950। और बाकी का जो पैसा बच गया ये या तो आप कैपिटल अकाउंट से ले आएँ, अमाउंट सीधा वहाँ पर आ जाएगा और दोनों सेट का बैलेंस बराबर 48,700।